वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 613। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था मोनेट और जोरो के बीच में बहुत बड़ा खतरनाक फाइट हो जाता है और मोनेट मुस्कुराती है और बोलती है क्यों अटैक नहीं कर रही हो पायरेट हंटर जोरो, तुम क्यों मुझे डिफेंड कर रही हो। और हमें ये भी देखने को मिला था कि मोमोन उसके अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा है। हमें ये भी देखने को मिला था कि उसाब रूप किनेमन मोमोन उसकी आरसी प्रिज्म स्टोन को ढूंढते हुए जा रहे थे। अपना बॉडी से सोल को बाहर की तरफ निकालता है और बोलता है इधर पॉइजन गैस फैल रहा है। वो सब सुनने के बाद बोलता है सचमी कहता है ये बिल्डिंग सेफ नहीं है, अब हमें स्प्लिट होके मोमोन उसकी आरसी प्रिज्म स्टोन को ढूंढना होगा, फर्स्ट टाइम नहीं है ये बोल रहा है उसा पर। वो किनेमन की तरफ देखते हुए बोलता अब हमें स्प्लिट होना होगा। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से मोनेट की तरफ और मोनेट मुस्कुराती है जोरो की तरफ देखते हुए और बोलती है लग रहा था कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि मैं तुम्हें डिफीट भी कर सकती हूँ, कहकर मुस्कुराने लगती है। मोनेट G5 ब्रांच के शोल्डर को हमला कर देती है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन तासे आके हमला कर देती है मोनेट को। मैं इधर रहने वाली हूँ और वो जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। और वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है। तो एपिसोड 613 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ किंग ऑफ हिल्स टेक्निक जोरो फॉर्मिडल वन शॉट स्टाइल। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिस्किट रूम और बिस्किट रूम की G5 ब्रांच के शोल्डर है, उसे सांजी लीड कर रहा है, बोल रहा है चलो G5 ब्रांच के शोल्डर हमें के बच्चों को बचाना पड़ेगा जिस तरह से कैप्टन ने बोला था। वो सुनने के बाद सारे G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि का अलावा भी इस आइलैंड में दूसरा लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, साथ साथ में भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि सारे G5 ब्रांच के शोल्डर आगे की तरफ डट रहे। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते हम उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। उसी वक्त एक G5 ब्रांच का शोल्डर बोलता ब्लैक लेग सांजी ब्रदर आपने क्यों हमारी मदद नहीं किया जब वो हमें अटैक कर रही थी। और सांजी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम बेवकूफ, मैं लड़की को नहीं मारता हूँ। उसके बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं। सांजी को पूछते अगर वो आपको मारने आती थी आप क्या करते हैं। वो रिप्लाई करते हुए बोलता मैं मरता। सुनने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलती है तो पागल वाली बात कर रही है। ब्रांच के शोल्डर पीछे से बात कर रहे सांजी भैया तो स्ट्रेट पायरेट के मेंबर है, लेकिन वो लोग सेम ही पायरेट ग्रुप में है, लेकिन सबके सब अलग है। अंडर जोरो भी सांजी ब्रदर के ग्रुप का है, लेकिन वो देखने में बहुत खतरनाक है और बिना किसी के तो रेम लिखा है बिना अटैक करता है, कैसे अजीब सा क्रू है। और सारे G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते हैं हाँ। उन शोल्डर को रिप्लाई करते हुए बोलता सरप्राइजली वो दिल का बहुत अच्छा है, वो हमारे कैप्टन तासाई को किसी तरह से बचा लेगा, वो खतरनाक फाइटर भी है, तुम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, कहके सांजी तारीफ करता है। सारे G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते सांजी बोलता हमें सबसे पहले जाके उन बच्चों को बचाना होगा और नामी चैन रॉबिन चैन और तासाई चैन को इम्प्रेस करना होगा। सारे G5 ब्रांच के शोल्डर भी बौखलाते जी के साथ। और सांजी बोलता हमें सब कुछ लड़की के लिए करना होगा, कहके दौड़ता है। सीन शिफ्ट होता है बिस्किट रूम की तरफ और हमें देखने को मिलता है जोरो मोनेट और तासाई जोरो को बोलती तुम क्यों उनके साथ नहीं गए, मैं इसे देख ली थी अकेले। जोरो तासाई को रिप्लाई करते हुए बोलता मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जोरो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम आजाद हो, तुम जो चाहो वो सोच सकती हो। अपना शॉट तासाई को आगे ले लेता है और बोलता है मैं इसे चाह के भी खत्म कर सकता हूँ, तुम्हें भी लड़की बनोगी मैं सबसे पहले तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ, कहता है जोरो। तासाई रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम मुझे ले सकती हो और तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, तुम लड़की को काट भी नहीं सकते हो, कहके तासाई बोलती है। वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम्हें मालूम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है मोनेट की तरफ और मोनेट मुस्कुराती है, बोलती है मैं इतनी देर से यही सोच रही थी, तो सोच रही थी वो राइट था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है तासाई और जोरो के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। तासाई हार जाती है जोरो से फाइट में। तासाई बोलती है मैं बहुत जल्दबाजी में तुम्हें हमला कर रही थी, अब तुम्हें जल्दी करना होगा और मुझे खत्म करना होगा। बोलता है मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि आगे की तरफ जाता है। तासाई बोलती है इसलिए तुम मुझे खत्म नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तासाई जोरो की तरफ देखते हुए बोलती है तुम मुझे डोमिनेट कर रहे हो क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। तुम्हें हमेशा से ऐसे लगता है लड़की ऐसे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्या तासाई गुस्सा होकर बोलती है। तासाई पीछे से गुस्सा होकर जोरो को बोलती है तुम कभी भी लड़की हो, क्या फीलिंग को नहीं समझ सकते हो, तुम लड़की हो। बोलती है मैं ये विश करती हूँ कि भगवान को मैं लड़की होके पैदा होना चाहिए था, लेकिन मैं लड़की होके पैदा हो गई। तासाई बोलती है मैं अपने सम्मान के लिए शॉर्ट को नहीं पकड़ती हूँ। और वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बताऊँ तो पहले से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और तुम्हारे शक्ल देखे तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी शक्ल वही मेरे दोस्त के जैसी है जो कल पहले मर गई थी और वो भी यही बात कहती थी जो तुम बात कह रही हो। जोरो डांट देता है और बोलता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, कॉपी कैट लड़की कहता है। इसके बाद तासाई गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम बच्चों के जैसे बात मत करो। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और तासाई जोरो की तरफ देखते हुए गुस्सा हो रही है, तो देख के शौक हो रहा है। तासाई बोलती है तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तासाई गुस्सा होकर जोरो की तरफ देख रही है और ये भी बोल रही है कि तुम लड़की के बारे में ये सोचते हो कि लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए तुम उनके साथ फाइट करना नहीं चाहते हो,
कह के डांट देती है। तुम उनको मारना भी नहीं चाहते हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम हारना भी नहीं चाहते हो और तुम उनको जीतने भी देना नहीं चाहते हो। मुझे लगता है तुम ऐसा ही करते हो, इसलिए मैं इधर रहना चाहती हूँ, कहती है ताशाई। यार ताशाई बोलती है वो लोग या डेविल फ्रूट यूजर है, इतने मेरे इंसानों को भी हमला किया यार, ये मेरा फर्ज बनता है कि इसे टेक डाउन करना। वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है। मोनिटर यार जोरो की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। ताशाई अपना शॉट को आगे की तरफ देती है। जोरो उधर ही बैठ लेता है, बोलता है तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो बोलता है मेरा ड्यूटी है इससे मेरे दोस्तों को बचाने के लिए, इसलिए मैं इधर रह रहा हूँ। तुम्हें चकमा देके उधर भी गई तो मैं इसे रोक लूंगा। वो सुनने के बाद ताशाई गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम इस तरह से क्यों इजी ले सकते हो, मालूम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है। उसी वक्त मोनिटा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके हमला कर देती है। जोरो बोलता है तुम अपने को मत भड़काओ नहीं तो तुम्हें आके मार देगी। यार मोनिटा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सीधा की तरफ हमला कर रही है। मोनिट जोरो की बात में सहमत होती हुई ये बोलती है कि वो सही बोल रहे, लड़ते वक्त ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। भी शुक्रिया बोलती है ताशाई को, तुमने मुझे बहुत अच्छा काम किया उसका वीक पॉइंट देकर। वो की तरफ हमला कर देती है यार, बोलती है तुम अगर हॉकी भी यूज कर सकती हो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि तुम्हें मारने के लिए। नॉन स्टॉप अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए चकमा दे रही है। ताशाई बोलती है कितना अजीब है। रिप्लाई करते हुए ताशाई को बोलते लेकिन तुम्हें अपना हॉकी भी चेंज करने के लिए देगा मेरा डेविल फ्रूट का पावर क्या है, हमला नहीं कर सकती हो जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो मेरे स्पीड को। और ताशाई को हमला करके नीचे की तरफ गिरा देती है। मोनिटा अपना स्नो बीस्ट फॉर्म में आ जाती है और ताशाई की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और बोलती है बहुत वीक हो। और वो जोरो की तरफ देखते हुए बोलते तुम बहुत अजीब हो और तुम बहुत ठंडी इंसान हो। जोरो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठंड मुझे तुम्हारी वजह से लग रही है। जोरो पीछे से बोलता है तुम अपना ध्यान दो ताशाई। के बाद ताशाई चारों तरफ देखती है और मोनिटा ऊपर की तरफ उड़ रही है और बोल रही है तुम मुझे हरा नहीं सकती हो लड़की, तुम्हें मैं स्नोबॉल फाइट दिखाती हूँ। और मोनिटा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर देती है लेकिन ताशाई उसे डॉज कर लेती है। वो देखने के बाद मोनिटा शॉक हो जाती है और बोलती है ये बात सच है कि तुम स्मोकर की राइट हैंड कॉल हो, मुझे लगता है कि मैंने इतनी देर से तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड ही कर रही थी। बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि वो अभी क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग है हमारे वेरगो चान है। ताशाई मोनेट की तरफ देखते हुए रिप्लाई करती है तुम्हें स्मोकर पुन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कभी भी नहीं मार सकते हो। तुम्हें वाइस एडमिरल स्मोकर पुन को सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरीके से जानती हो। और वो सुनने के बाद मोनेट शॉक हो जाती है और बोलती है तुम बहुत डरावनी बात कर रही हो। पूरा डेविल फ्रूट पावर यूज करके हमला कर देती है। जोरो भी उससे रोक लेता है। सिन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और शिनोकोरी नाम का पोइजन उसब का पीछे पड़ा हुआ है। उसब रोते हुए भाग रहा है बी बिल्डिंग में और बोलता है ये पोइजन गैस मेरे पीछे क्यों हुआ है। उसब एक पाइप के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है तुम मेरा फॉलो मत करना। तब मनी मन बोलता है अब मैं इधर सेफ हूँ। और उसी वक्त पोइजन गैस भी ऊपर की तरफ आ जाता है। वो देखने के बाद उसब शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे जल्द से जल्द जाके सी प्रिज्म स्टोन को ढूंढना होगा। उसब जाके कमरे के अंदर छुप जाता है, बोलता है ये कैसी जगह है, मैं किधर आ गया हूँ। उसब बोलता है इधर बहुत ज्यादा अंधेरा है, इधर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, इधर बहुत ज्यादा ठंडे कहता है। उसब बोलता है सी प्रिज्म स्टोन मुझे किधर मिलेगा, सी प्रिज्म स्टोन तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा और मैं ये होप करता हूँ कि इधर कोई भी मॉन्स्टर ना आए कहता है उसब। और उसब अंदर की तरफ जाता है। सीन शिफ्ट होता है किनेमन की तरफ और किनेमन भी मोमोनोस्के को होते हुए जा रहा है। ब्रूक को नीचे की तरफ गिरा देता है। ब्रूक बोलता है एक्सक्यूज मी किनेमन सन, आपने मुझे क्यों नीचे की तरफ फेंका। बोलता आप क्यों इतने जल्दबाजी में। और किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है इधर मैंने बच्चों की बात सुना, वो लोग बहुत नजदीक है। वो सुनने के बाद ब्रूक बोलता है क्या इसका मतलब आप मुझे इधर ही छोड़ दोगे। ब्रूक पीछे की तरफ देख रहा है, बोल रहा है पोइजन गैस तो इधर भी आ रहा है। किनेमन आगे की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, बोल रहा है मोमोनोस्के। छोटे बच्चे सामुराई को देखने के बाद डर जाता है। किनेमन उनके आगे झुक जाता है, बोलता है क्या तुम लोगों ने मोमोनोस्के को जानती हो, वो मेरा बेटा है। सारे बच्चे डर के भाग जाते किनेमन को देखते हुए। किनेमन बोलता है क्या ये बच्चे क्यों भाग रहे। किनेमन आगे की तरफ देखते हुए बोलता है इधर तो बहुत सारे बच्चे है। मोमोनोस्के तुम किधर हो कह के ढूंढने लगता है। किनेमन बोलता अगर मोमोनोस्के तुम इधर हो तो हमें जल्द से जल्द बताओ। और उसी वक्त पीछे से ब्रूक बोलता है इधर बहुत सारे बच्चे। आगे की तरफ आ जाता है और बोलता है बच्चों को इधर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम लोग जल्दी से आर बिल्डिंग की तरफ जाओ। बच्चे ब्रूक को देखने के बाद डर जाते हैं, बोलते ये बहुत डरावना है। ब्रूक गुस्सा होकर बोलता है तुम मुझे इस तरह से कैसे बोल सकते हो। ब्रूक बोलता है जल्दी से आर बिल्डिंग की तरफ जाओ। उसी वक्त एक छोटी बच्ची आ जाती है और बोलती है तुम क्या मोमोनोस्के को ढूंढ रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है मोचा की तरफ और सारे बच्चे मोचा के पीछे पड़े हुए और बोल रहे जल्दी से कैंडी दो। मोचा कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है नामी और चॉपर की तरफ और नामी आगे की तरफ देख रही है और बोल रही उधर है मोचा। रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके बच्चों को पकड़ लेती है। बच्चे बोलते आज फिर से आ गए। रॉबिन बोलती है मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। चॉपर जाके उन बच्चों को एंटीडोट देता है। सारे बच्चे मोचा के पीछे पड़े हुए हैं। मोचा कैंडी को लेके भाग रही है तेजी से। नामी मोचा के आगे आ जाती है और बोलती है मोचा तुम आगे की तरफ भागो। और नामी अपना टेक्निक यूज करके उन बच्चों को रोकने की कोशिश करती है। बोलती है चॉपर चैन ने मुझे बोला है कि ये बच्चे को किसी को भी ये कैंडी नहीं दे सकते हम। मोचा बोलती है कैंडी किसी को
कभी नहीं दूंगी, सबकी भलाई के लिए ये कर रही हूँ और मैं इतनी आसानी से हार भी नहीं मानूंगी, बोलती है। सीन शिफ्ट होता है मोमोनोसुके और लूफी की तरफ और वो लोग गार्बेज डॉम में यार मोमोनोसुके को लूफी पकड़ रहा है अपना को स्ट्रेच करते हुए। यार लूफी बोलता है क्या तुम ठीक हो, और मोमोनोसुके को पकड़ लेता है, बोलता है मोमो इधर से मैं तुम्हें ऊपर की तरफ ले लूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सीन शिफ्ट होता है मोनेटा तासाई की तरफ और मोनेटा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए तासाई को ओवर पावर कर रही है, अपना स्नो बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। तासाई को बोलती है मैं तुम्हारे इंसान को जाके बोलूंगी आगे वो मुझसे लड़ते हुए मर गई। मोनेटा अपने पंजे से बहुत खतरनाक अटैक कर देती है तासाई की तरफ, लेकिन तासाई भी बिना हार माने उसे ब्लॉक कर देती है अपने शॉट से। तासाई हमला कर देती है लेकिन उसे डॉज करते हुए मोनेट ऊपर की तरफ उठती है, अपने पंख को भी स्नो शॉट में बना के हमला कर देती है। और वो देख के शॉक हो रहा है। मोनेट अपने स्नो बीस्ट फॉर्म में आके तासाई को टोक लेती है, अपना फ्रूट पावर यूज करती है। तासाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एक G5 ब्रांच के शोल्डर को भी मोनेट आके को काट लेती है। वो G5 ब्रांच का शोल्डर बोलता है मेरे को क्या हुआ, वो कंधे में नॉन स्टॉप काट रही है और बोल रही है तुम क्या कर रही हो। तासाई मोनेट को पकड़ रही है, मोनेट बोलती है तुम क्या कर रही हो और मुझे जल्दी से जाने दो, क्या कि और ज्यादा काट लेती है उसके कंधे में। तासाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है और बोलती है मोनेट अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे हाथ को काट लूंगी, 2 टुकड़े में पार दूंगी, कहती है। तासाई धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस हो रही है मोनेट के अटैक से। वक्त हमारा जोरो अपना शॉर्ट बार निकाल के आगे की तरफ आ जाता है तासाई को बचाने के लिए। वो मोनेट की तरफ देखते हुए बोलता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बात करती हो, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, कहकर जोरो आगे की तरफ जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें देख लूंगा, कहकर शॉर्ट से सीधा हमला कर देता है, लेकिन मोनेट उसे डॉज कर लेती है और बोलती है अगर वो अटैक मुझे सीधा लगता तो वो मुझे काट लेता है। लगा था कि वो लड़की को नहीं काटता लेकिन वो सीधा मुझे आके काटने की कोशिश कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो मुस्कुराता है और बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे कमजोर समझ के। जब तुम्हें पहली बार लगा था कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकती हो तो तुम्हें भागना चाहिए था। मोनेट भी शौक होकर जोरो की तरफ देख रही है। मोनेट की तरफ देखते हुए बोलता है ऑफकोर्स इस वर्ल्ड में मैं कुछ चीज काटना नहीं चाहता हूँ लेकिन तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कहकर जोरो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाता है और बोलता है तुमने कभी भी भूखा शेर को देखा है वो अपने शिकार के लिए तड़पता हुआ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, कहकर जोरो मुस्कुराते हुए तेजी से दौड़ रहा है। मोनेट बोलती है क्या मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। पीछे की तरफ जाने की कोशिश करती लेकिन जोरो आगे की तरफ जाके वन शॉट स्टाइल नाम का अटैक कर देता है मोनेट को। मोनेट बोलती है आके तू मुझे काटने वाला है। जोरो अपना शॉट सीधा उसके शकल से काट देता है, उसे 2 टुकड़े में पार देता है। वो देखने के बाद कैप्टन तासाई भी शॉक हो जाती है, हैरान होकर सब कुछ देख रही है। मोनेट 2 टुकड़े में हो गए। तासाई किसी तरह से अपने कंधे को पकड़ के ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है। जोरो बोलता है क्या तुम दोनों खुश हो, और मोनेट ऐसा हालत देखते हुए तासाई शॉक हो रही है और बोल रही है उसने तो उसे काट दिया। शिफ्ट होता है मोनेट की तरफ और मोनेट को बहुत बुरी तरह से जोरो ने अटैक किया है। मोनेट अपनी बॉडी को लेने की कोशिश कर रही है। तासाई शॉक होकर बोलती हो तो अभी अभी जिंदा है। तासाई शॉक हो जाती है और बोलती उसने तो हॉकी को भी यूज नहीं किया और लोग को इस तरह से रेम दिखाता है। मोनेट अपना पूरा पावर यूज करके अपने को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तासाई बोलती है मोनेट की तरफ देखते हुए मुझे देखे ऐसा लगता है कि वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रही है, उसने अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर के साथ फाइट किया, अगर वो उसके हॉकी यूज करके हमला कर देता तो ये तुरंत मर जाती। जोरो की तरफ देखते हुए शॉक हो रही है और बोल रही है मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है कि इस तरह से लोगों को डिफीट करते हुए। स्ट्रेट के क्रूमेट को याद करते हुए बोलती है मुझे लगा था जब स्ट्रेट 2 साल पहले गायब हो गए थे तो क्या कर रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग होके वापस आएंगे। मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके अपने को जोड़ने की कोशिश कर रही है और बोल रही है जोरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसी वक्त कैप्टन तासाई आके उसे हमला कर देती है और कहती है तुम हार चुकी। और उसी वक्त पीछे से तासाई जोरो को बुलाती है और जोरो बोलता है तुम्हें क्या हुआ। तासाई बोलती है तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं किया, क्यों। और वो सुनने के बाद जोरो गुस्सा हो जाता है। तासाई बोलती मैंने जिस तरह से बोला था और अगर मैं हमला नहीं कर देती तो वो तुम्हें आके मार देती है। जोरो बोलता है मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं बोला है, तुम अपना मुंह बंद करके इधर से चली जाओ, और तुम मुझे नहीं मारती तो मैंने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था। वो सुनने के बाद तासाई गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम झूठ मत बोलो और ये फेयर भी नहीं है और मैंने उसे ऑलरेडी काट चुकी थी, तुम्हें ये काम करने के लिए जरूरत भी नहीं थी, कहकर तासाई गुस्सा हो जाती है। इसी वक्त जोरो अपना हाथ तासाई को कंधे में रखते हुए ये बोलता तुमने बहुत अच्छा काम किया कैप्टन, उसे रोक के भी हो जाए लेकिन तुमने बहुत ज्यादा अपनी पूरी कोशिश करके उसे रोकने की कोशिश किया है, तुम पूरा क्रेडिट रख सकती हो। और वो सुनने के बाद तासाई गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम हमेशा से मुझसे इस तरह से क्यों बात करते हो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो और तुम बड़े हो। तो रिप्लाई करते हुए बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। तासाई उसी वक्त नीचे की तरफ गिर जाती है और तासाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है जिधर मोनेट ने काटा था। पीछे की तरफ देखता है और तासाई बोलती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम आगे की तरफ जा सकते हो। बेहोश हो जाती है। ट्रांसपोंडर स्नेल से सीजर क्लाउन देख रहा है और बोल रहा है ये मोनेट तो कितनी यूजलेस निकली, स्ट्रेट ऑलरेडी आर बिल्डिंग की तरफ आ चुकी है, मैं इनके टट पा के मारूंगा, कहता है सीजर। और सीजर
सीजर मुस्कुराने लगता है, बोलता है मैं वेट नहीं कर सकता हूँ स्ट्रैट के सारे क्रूमेट को तड़पा के मारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी गार्बेज डम को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। यार बोलता है सीजर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी में एपिसोड 613 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।